जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RW यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में। यदि आपको इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RW UPP री एग्ज़ाम, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अगर यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आज के क्लास का आता है। तो सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन है कि वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो वह आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 1। जो आपका आंगिक है, जो आंगिक क्या है, आंगिक का अर्थ क्या है। तो हाव भाव एवं शारीरिक गतिविधि, यानी जो नृत्य होते हैं तो नृत्य के ये भाव हैं, भाग हैं। जैसे आंगिक को क्या कहा जाता है, हाव भाव या शारीरिक जो गतिविधि होती है उसे आंगिक कहा जाता है। वाचक यानी जो बोले गए शब्द होते हैं वाचक होते हैं। आहार है आपका जो वेशभूषा की जो श्रृंगार होता है उसे आहार्य कहते हैं। सात्विक का अर्थ होता है मानसिक एवं जो मनोवैज्ञानिक जो आपकी अवस्थाओं का चित्रण किया जाता है उसे सात्विक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है केलुचरण महापात्रा से। तो केलुचरण जो महापात्रा है वो ओडिसी संबंधित हैं। ओडिसी के लिए पहला साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार उन्होंने 1966 में हासिल किया है, यानी सम्मानित इनको किया गया। पद्म विभूषण इन्हें 2000 में दिया गया। ओडिसी की जो पहली महिला देखने को मिलती हैं वो सोनल मानसिंह देखने को मिलती हैं। इन्हें पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण 2003 में मिला। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ओडिसी के कलाकार सोनल मानसिंह देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ओडिसी के अन्य जो कलाकार हैं तो 2020 में जो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार रविंद्र अति बुद्धि को मिला, 2022 में निरंजन राउत को मिला और 2023 में स्नेहा प्रभा सामंत राय को दिया गया। जो आपका बोट है, बोट किससे संबंधित है। तो यह आपका जो तलवारबाजी से संबंधित है और ये दो तलवारबाजों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है उसे बोट कहा जाता है। तलवारबाजी यानी इसे फेंसिंग 3 टाइप की होती है, एपी, फाइल और सेवर देखने को मिलते हैं। तलवारबाजी में ओलंपिक कोटा पाने वाली पहली भारतीय कौन देखने को मिलती है, वो आपका भवानी देवी। इन्होंने इसमें जो है 1 राउंड 3 मिनट का होता है और रेफरी इसमें 1 देखने को मिलता है इसमें तलवारबाजी में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि विवेकानंद रॉक मटेरियल कहाँ पर स्थित है। तो वह आपका कन्याकुमारी में देखने को मिलता है। जो कि जो रॉक मटेरियल जो विवेकानंद है वो 1892 में गए थे तमिलनाडु कन्याकुमारी। कुर्ग कर्नाटक भारत का स्कॉटलैंड से कहा जाता है। मुन्नार हिल जो स्टेशन है उसे केरल में देखने को मिलता है। एलेप्पी स्टेशन आपका केरल में। कुट्रालम जो आपका पर्यटन जो स्थल हैं आपके, ये आपके तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। जो कि दक्षिण भारत का स्पा इसे कहा जाता है। स्पा SPA दक्षिण भारत का स्पा किसे कहा जाता है, तो कुट्रालम को कहा जाता है। महाबलीपुरम के जो स्मारक है वो तमिलनाडु। ऊटी आपका जो स्मारक है वो तमिलनाडु में है। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से इसे जाना जाता है। बलपराई जो हिल स्टेशन है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जो आपका राजसुंदरी देवी हैं, ये आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय हैं। बंगाली भाषा में लिखने वाली भी पहली देखने को मिलती हैं। इनकी पुस्तक का जो शीर्षक है वो अमर जीवन देखने को मिलता है, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। 2024 की जो मुख्य पुस्तक है वो आपका संजीव जोशी की एक समुंदर मेरे अंदर, चित्रा बनर्जी की एन अनकॉमन लव और आपका द पैलेस ऑफ इल्यूजन, राधिका अयंगर की फायर ऑन द गंगाज, वी श्रीनिवासन जो है आपके G20 2023 इनकी बुक देखने को मिलती है। जो आपके विवेक अग्निहोत्री हैं द बुक ऑफ लाइफ इनकी बुक देखने को मिलती है। अमृत माथुर की बुक पिच साइट क्रिकेट देखने को मिलती है। अभय के ये इनका नाम है अभय के, तो इनकी मानसून बुक देखने को मिलती है। और BK शिवानी की द पावर ऑफ वन टफ थॉट आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कथक के कलाकार कौन कौन से हैं। तो वो आपका रोहिणी थाड़े, कुमुदनी लखिया, उमा शर्मा, पंडित मुन्नालाल शुक्ला। कथक के थिएटर परमेलु को कहा जाता है इनका और कथक का जो प्राचीन नाम है वो आपका कुशीलव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कथक के आदिगुरु किन्हें कहा जाता था, डॉक्टर पुरु दधीच को कहा जाता है। कथक का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शंभू महाराज को दिया गया। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो आपका कुमुदर 2020 में, समा भाटे 2021 में, कमलिनी एवं नलिनी जो अस्थाना है वो आपका 2022 में इन्हें दिया गया। जो आपके नेक्स्ट पॉइंट आपका जगदीश जो गंगानी है ना 2023 में दिया गया। श्रीलाल शुक्ल उपन्यास इनका है राग दरबारी। राहुल सांकृत्यायन इनकी बोलगा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्री इनकी रचना देखने को मिलती है। कलड़ की राजतरंगिणी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, अयोध्या सिंह की प्रिय प्रवास देखने को मिलती है। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर इनकी बुक देखने को मिलती है। जो आपका भगवती चरण शर्मा है उनकी चित्रलेखा देखने को मिलती है। फिराक गोरखपुरी की गुल ए नगमा और भीष्म साहनी की तमश, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, अमृतलाल नागर मानस का हंस, माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी बुक देखने को मिलती है, इनकी रचना देखने को मिलती है। जो आपका बैंकॉक ओपन चैलेंजर अवार्ड 2023 है उनको यूकी भांबरी एवं साकेत मायनेनी ये
ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। और ये टेनिस से संबंधित देखने को मिलते हैं, टेनिस खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। जो आपके अर्जुन अवार्ड 2023 मिले हैं वो आपका अरेखा मुखर्जी को टेबल टेनिस, अमित पंघाल जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, ईशा सिंह आपका शूटिंग, नसरीन खो-खो से संबंधित हैं, आर वैशाली शतरंज और आदिति गोस्वामी तीरंदाजी से संबंधित देखने को मिलती हैं। जो आपका सुकरात उत्सव है ये उड़ीसा का देखने को मिलता है आपका। और बुदगली एवं कलासी नृत्य महिलाएं यहाँ पर करती हैं, ये दोनों नृत्य महिलाएं करती हैं। सिर पर सजावटी बर्तन रखकर ये महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ओडिसी का नृत्य है धनु यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, चंदन यात्रा, केडू व शीतल षष्ठी देखने को मिलती है। जो आपका चार्ल्स डिकेंस है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है। जो आपका चार्ल्स डिकेंस है इनकी बुक है हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज़। जॉर्ज आरखेल जो आपके ऑरवेल हैं इनकी बुक है फेसिज्म एंड डेमोक्रेसी। उपन्यास इनका एनिमल फार्म और बुक इनकी 1984 इनकी बुक देखने को मिलती है। 1984 इनकी बुक है, ये भी इनकी बुक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आर्टिकल से संबंधित। जो आपका आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, ये जो आपका सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है आपका ये 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसके स्थान पर आंतरिक अशांति मूल संविधान में दिया गया था। जर्मनी के वाइमर संविधान से ये प्रेरित है। आर्टिकल 352 भाग 18 में दिया गया। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। पीएम नेहरू जी थे और आपके प्रेसिडेंट इस समय राधा कृष्णन देखने को मिलते हैं। जो आपके ये जो पहली बार इसको ख़त्म कब किया गया था, यानी कि 1962 में इसको लगाया गया था और 68 में इसको ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है भारत में 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्यारे साथ ही आता है कि जो सेकंड टाइम जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे कब लगाया गया था, 1971 में लगाया गया। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रेसिडेंट वीवी गिरी देखने को मिलते हैं। तीसरी बार जो लगा था आपका 25 जून 1975 को लगा था। इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जो आपका अब जो संसद है वो नेशनल जो इमरजेंसी है जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा दोनों सदनों द्वारा होती है। तो यह 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये 6 माह तक प्रभावी रह सकता है और 6-6 माह करके इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 6-6 माह करके इसे एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए इसे हम रख सकते हैं, यानी कि 2 साल, 5 साल, 50 साल, जितना भी समय सिचुएशन को ठीक होने में लगेगा तब तक हम इसे रख सकते हैं। आर्टिकल 352 जो लागू होने पर केवल आर्टिकल यानी कि जब जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तब आर्टिकल 20 और 21 प्रभावी रहते हैं। आर्टिकल 359 के आधार पर केवल, यानी जो आपके आर्टिकल 20 और 21 हैं वो प्रभावी रहते हैं। बाकी सभी के सभी मौलिक अधिकार यानी कि छीन लिए जाते हैं इस समय आपातकाल के दौरान सभी नागरिकों से। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाएगा। इसके आधार पर आर्टिकल 356 के तहत पहली बार 6 माह तक लगा सकते हैं। पहली बार में हम 6-6 माह करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे हम अधिकतम 3 साल तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1962, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आपका जो आयोग है वो 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो SC/ST के लिए बनाया गया वो आपका 2003 और जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो आपका 2007 में इनका गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है NCBC जो आपका देखने को मिलता है आपका, ये आपका आर्टिकल 338B के तहत ये आया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य लोग होंगे, यानी कि जो NCBC जो आपका आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो आपका इसमें अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, तो इसका में अधिकतम 5 लोग हो सकते हैं, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक 3 आपके अन्य, तो 5 लोग हो गए। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है जो आपका ये आर्टिकल 338A भाग 16 से लिया गया है, यानी इससे प्रेरित है, यानी ये इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 330 से 342 तक जो पिछड़े वर्ग के जो आयोग हैं उनकी बातें ये करता है। जो आपका भारत का अलेक्जेंडर है या सिकंदर किसे कहा जाता है, तो वो आपके देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भारत का अलेक्जेंडर है या सिकंदर, या मैं कहूँ भारत का अलेक्जेंडर या भारत का सिकंदर या दूसरा अलेक्जेंडर या सिकंदर-ए-शानी, ये सभी की सभी जो उपाधि हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को दी गई हैं। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक रहा। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी आपका 1290 से 96 तक ही रहे। दरबारी जलालुद्दीन खिलजी का जो दरबारी था वो अमीर खुसरो था, जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित देखने को मिलता है। जो अमीर खुसरो है इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखने वाला तो आप देखा है इसने, यानी कि जो 8 सुल्तानों का दरबार देखने वाला कौन व्यक्ति है, तो वो है जलालुद्दीन का जो दरबारी है अमीर खुसरो, जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित देखने को मिलता है। इसकी जो बुक हैं तुगलकनामा देखने को मिलती हैं, यानी कि किसकी बुक, आपका जलालुद्दीन खिलजी की जो बुक हैं वो है आपका तुगलकनामा, नूर फिहिर, फिफ़ताह उल आपका फुतूह और आशिका
उल अनवर देखने को, इनकी बुक देखने को मिलती है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत देखने को मिलते हैं। इनकी जो दरगाह है वो नई दिल्ली में देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी 96 से आपका कब तक देखने को मिलते हैं? जो अलाउद्दीन खिलजी हैं आपका 1296 से आपका 1316 तक ये देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर एक आपको जोड़ लेना है, यानी कि 1306। यहाँ पर PDF में मैं सही करके भेज दूंगा ऐसे, हालांकि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे मैं यहाँ पर ठीक कर दूंगा। बाकी का इसका जो अन्य नाम है, खिलजी का अन्य नाम अमीर उल मोमदीन अली गुरसाप और आपका जनता का चरवाहा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि बाजार नियंत्रण जो नीति है अलाउद्दीन खिलजी लाए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, एकता प्रथा को ख़त्म किसने किया? हुलिया लिखवाना और आपका घोड़ा दागना, ये सभी के सभी अलाउद्दीन खिलजी के कार्य देखने को मिलते हैं। निर्माण इनका, इन्होंने ये जो आपको इमारत दी गई हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो 1000 खंबा है, सीरी का किला है, हौज़ है, इन्हें निर्माण इनका करवाया था। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उनके समय शाहना क्या था? तो शाहना एक उच्च अधिकारी था जो बाजार के मूल्य को नियंत्रित करने का काम करता था। मंडी प्रमुख कौन था? तो सहना ए मंडी मापतौल नाजिर के द्वारा और गुप्त शराब का वरीद देखने को मिलता है। जो आपको मुबारक खिलजी हैं ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित देखने को मिलते हैं। स्वयं को खलीफा इसने घोषित कर दिया था। जो अलाउद्दीन जो अभियान है वो गुजरात के 1297-98 में कर्णदेव पर इन्होंने किया था। और आपके जो रणथंभौर अभियान आपका 1301 में हमीर चौहान के साथ, और चित्तौड़ का जो 1303 में अभियान है राणा रतन सिंह के साथ इसने किया था। राणा जो रतन सिंह, उनकी पहली पत्नी नागमती और दूसरी पत्नी रानी पद्मिनी देखने को मिलती हैं। इनका जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इनकी पद्मावती इनकी बुक देखने को मिलती है, 1540 में प्रकाशित हुई। हीरामन तोते का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। मालवा का अभियान 1305 में किया था। किसने? तो मालवा का अभियान अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अभियान कब किया? तो आपका 1305 में इसने किया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद इसने रखा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरवाहा खिलजी देखने को मिलते हैं। पोर्ट ब्लेयर द साउथ अंडमान में के द्वीप पर देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका पोर्ट ब्लेयर है वो आपका द साउथ अंडमान द्वीप पर देखने को मिलता है। जो अंडमान है, अंडमान 4 पार्ट में ये डिवाइड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जो आपका नॉर्थ अंडमान है वहाँ पर आपका सैडल पीक जो कि उत्तरी हिस्सा देखने को इसका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है निकोबार है, वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। जो कि सबसे दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार पर 572 द्वीपों से बना हुआ है अंडमान निकोबार। साउथ अंडमान हैवलॉक द्वीप पर स्थित है, हैवलॉक द्वीप है साउथ अंडमान पर। और आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि आपका साउथ अंडमान पर देखने को मिलता है। जो आपका वन क्षेत्र सबसे अधिक MP का देखने को मिलता है, और सेकंड नंबर पर सबसे अधिक आपका अरुणाचल का देखने को मिलता है। सबसे कम हरियाणा का, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि सबसे कम के मामले में दूसरे स्थान पर पंजाब आता है वन क्षेत्र में। यदि मैं देखूं कि क्षेत्रफल के आधार पर जो वनों का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो कितना है, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का और सबसे कम हरियाणा का देखने को मिलता है। जो रबी की फसल है वो सरसों, मटर, गेहूँ, जौ, चना, अलसी और आलू देखने को मिलते हैं। खरीफ की फसल धान एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जायद की फसल खीरा, ककड़ी यानी सलाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी जायद फसलों में देखने को मिलती हैं। जो आपका अरकू घाटी है ये आपका दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो साइलेंट वैली है वो आपका केरल में देखने को मिलती है। आपका नौरा वैली वेस्ट बंगाल में, पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में, फ्लावर वैली आपका उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जो आपकी पहली जूट मिल है वो कहाँ पर है? तो भाई कोलकाता में 1855 में ये खोली गई। रिसरा में इसको हुगली नदी पर इसे खोला गया था। आपका पहली सूती मिल कहाँ पर है? तो 1854 में इसको खोला गया। मानव सूचकांक जो HDI है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी करने का कार्य करता है। जो आपका इसका जो ये किसकी देन है? तो महबूब उल हक की, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, उन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। HDI के जो पहली बार आंकड़े आए थे वो 1990 में आए थे। इसमें जीवन स्तर और स्वास्थ्य और आपका जो ज्ञान है उनको आधार बनाया जाता है। इसमें जो आपके अमर्त्य सेन है इन्होंने नोबेल 1998 में मिला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें मिला था। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता भी देखने को मिलते हैं नोबेल, जो कि आपका अर्थशास्त्र के लिए है। तो आपका बुक इनकी भारत और उसके विरोधाभास इनकी बुक देखने को मिलती है। जो आपका सुरेश तेंदुलकर समिति है 2009 में आई, गरीबी से संबंध रखती है। रंगराजन समिति गरीबी 2014 से संबंध, लकड़वाला जो समिति है गरीबी संबंध 1993 में ये आई थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो आपका सर्वाधिक साक्षर जिला है वो आपका शेर क्षेत्र, जो कि मिजोरम का देखने को मिलती है। 18.23% इसकी देखने को मिलती है साक्षर। और सबसे कम साक्षर आपका जिला है वो आपका अलीराजपुर MP देखने को मिलता है, जिसमें 36.10% देखने को मिलता है। विमानों को जो आंतरिक हवा की सफाई होती है वो परासरप तरंगों के द्वारा जो 20 हर्ट्ज देखने को मिलती हैं। जो अपसरप जो आपकी तरंगें हैं, अपसरप तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और सरप आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक देखने को मिलती हैं। परासरप तरंगें गोल्डन सिटी द्वारा उत्पन्न
की जाती हैं। जो आपका टीवी रिमोट में अवरक्त किरणें होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग हम अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में हम करते हैं। जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो क्रोलाइट, एल्यूमिनेट, कोरंडम, आपका बॉक्साइट और काओलिन देखने को मिलता है। जब का एंटीमन है इसे Sb से, बेरियम को Ba और आर्सेनिक को As से प्रदर्शित करते हैं। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। आपका रक्त क्या है, तो एक संयोजी ऊतक है, जो कि आपका कैसा संयोजी ऊतक है, तो ये आपका तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया था, तो ये आपका तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षार है जिसका pH 9.4 देखने को मिलता है। जो आपका मेलकम, जो आदि सेसिया पुरस्कार 2024 में सुरेंद्र एस जोधका को दिया गया, तो 2 लाख की धनराशि ने दी गई। एलिजाबेथ आदि सेसिया जो अवार्ड है वो विकास कुमार को 1 लाख की धनराशि के साथ दिया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के, तो नेट साइबर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी ने बनाया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेंस में कौन बनाया, तो आपका पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन बनाया, तो हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं। विजडन के 2024 में दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर किसे नियुक्त किया, तो नेट साइबर ब्रंट को चुना है। पिन कोड जो आपका MS18 जो आपका 7018 है, ये क्या है, तो अंटार्कटिका में भारतीय पते वाला एक डाकघर है। पहला डाकघर भारत ने कब, तो 1884 में अंटार्कटिका में स्थापित किया था। दक्षिण गंगोत्री था, जो कि जिसका नाम जंतर गंगोत्री देखने को मिलता है नाम इसका, जो कि 88-89 में बर्फ़ में ये डूब गया था। सेकंड टाइम मैत्री रिसर्च किया था, मैत्री रिसर्च के नाम से इसे खोला गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुल्तान अल-जहा जो शाह ट्रॉफी है वो हॉकी की मलेशिया के संबंध देखने को मिलती है। इसका जो तीसरा इसका आयोजन था 2023-24 में आपका, तो जापान ने इसे जीता है। 1983 से शुरू हुई, द्विवार्षिक थी ये तब से, लेकिन 98 से इसे प्रतिवर्ष इसे कर दिया गया। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार, भारत ने 5 बार जीता। पहली बार 1985 में भारत ने इसे जीता था। जापान में सेमन सही त्यौहार मनाया गया है। लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने। हॉमरक है दुनिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है, तो वो आपका बेटर कप। 40 के 40 क्वेश्चन के साथ में होमवर्क की क्लास कंप्लीट होती है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।